हेलो फ्रेंड्स, द पॉलिटेक्निक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। कल हम लोग यूनिट 5 पे डिजिटल टू का पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। और इसी क्रम में कल बात हुई थी कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में रिजोल्यूशन की, स्टेप साइज की, और उसमें हम लोग देखे थे कि उसके टाइप्स भी पढ़ने थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल उसके टाइप्स से हैं, और वो टाइप्स हम आज शुरू करने वाले हैं। तो आज हम लोग देखेंगे, आप लोग पूरा का पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखें। तो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का सबसे फर्स्ट जो टाइप है वो यह है वेटेड रजिस्टर टाइप डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो सबसे पहला टाइप हम लोग देखेंगे आज वेटेड रजिस्टर टाइप डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। आपके जो इसके थ्योरी होंगे वो आपको द पॉलिटेक्निक क्लासेस के व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे। खैर, हम लोग इसके जो कैसे वर्क कर रहे हैं, कन्वर्टर कैसे चेंज कर रहे हैं, और इसके हम आउटपुट पे बात करेंगे आज। तो वेटेड रजिस्टर टाइप डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर होते हैं। जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में ये 1 2 3 4 रजिस्टर का कॉम्बिनेशन लगाया गया है। और इसमें एक ओपैम्प का भी कॉन्सेप्ट है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर आप लोग पढ़े होंगे। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इसमें कॉन्सेप्ट है कि इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इन्वर्टिंग टर्मिनल से इस रजिस्टर के कॉम्बिनेशन को कनेक्ट किया जाता है, और इसके जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसको ग्राउंड किया जाता है। इसके साथ हम देखेंगे कि इसके जो रजिस्टर्स हैं, यहाँ ये जो रजिस्टर लगे हुए हैं R 2R 4R 8R, ये 2 के पावर n के फॉर्म में है। 2 के पावर n के फॉर्म का कहने का मतलब ये 2 के पावर 0 करेंगे तो 1R, 2 के पावर 1 2, 2 के पावर 2 4, 2 के पावर 3 8, ऐसे ही। और एक हम लोग एक और लाइन जो रिफरेंस किए हैं वो ग्राउंड किए हैं, और एक रिफरेंस वोल्टेज को माने हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि इसका जो कंस्ट्रक्शन LSB से MSB की ओर है, और इसमें जो डेटा बिट D0 D1 D2 D3 है। कहना ये चाह रहे हैं कि अगर हम लोग जो इनपुट देंगे वो लो होगा या हाई होगा, ये डिपेंड करेगा किस पे, तो इसके कनेक्शंस पे। अगर ये जो सपोज कीजिए एटार का जो रजिस्टर है उसका कनेक्शन इस भी रिफरेंस वोल्टेज से होगा तो यह हाई होगा, मतलब वो लॉजिक 1 दे रहा है। लेकिन जैसे ही हम इसको ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे तो ये 0 होगा। कैसे होगा और इसका आउटपुट कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे वो देखेंगे। सपोज कीजिए कि ये हम लोग एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। देखेंगे यहाँ कि यहाँ पे अगर हम लोग लिखें, यहाँ हम लोग लिखें अगर कि 0, अगर हम लोग लिखे कि 0 1 0 0 है, यहाँ पे 4 बिट का दे रहे हैं, जहाँ पे ये क्या हो जाएगा D0 होगा, ये फिर से D1 D2 और D3 किसके अकॉर्डिंग होगा। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग लिखे हैं D0 D1 D2 और D3, ये 0 1 0 0 है। इसके अकॉर्डिंग जब हम इसके सर्किट को डिजाइन करेंगे, इसका मतलब कहा गया कि ये जो D1 होगा, D1, ये जो आपको D1 नजर आ रहा है, और D1 में मतलब कि 4R, मतलब जो ये रजिस्टर है वो सिर्फ वोल्टेज के रिफरेंस से कनेक्ट है, बाकी सब का सब क्या है, लो है। मतलब इसका जब हम लोग सर्किट बनाने की कोशिश करते हैं तो ये बनता है। देखिए यहाँ से हम क्या किए कि एक रिफरेंस वोल्टेज माने, यहाँ से रिफरेंस वोल्टेज कोई होगा जिसका रजिस्टर हमको पता है कि 4R लिखा हुआ है, इसी को हम लोग क्या रखे हैं, हाई। और इसके बाद चूंकि ये जो लगाया गया ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक कंपैरेटर के लिए, कन्वर्टर के लिए कंपेयर करके देगा, ठीक है। तो यहाँ के बाद हम इसको ऐसे ऑपरेशनल एम्पलीफायर को ओपैम्प को लगाएं, इसको कनेक्ट किए थे किससे, तो इन्वर्टिंग टर्मिनल से ये कनेक्ट था, और बाकी ये नॉन इन्वर्टिंग को हम लोग ग्राउंड कर दिए थे। और जैसे ही ग्राउंड कर दिए तो अब यहाँ से एक फीडबैक जो रजिस्टर है, फीडबैक रजिस्टर यहाँ से RF को लगा दिए, और यहाँ से V आउट देखेंगे। ये जब हम लोग देखते हैं तो क्या होता है कि इसका जो ओपैम्प का जो आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें आप लोग देखे होंगे
कि जो भी इसका आउटपुट वोल्टेज हो मतलब कि आउटपुट होगा, वी नॉट की बात कर रहे हैं, तो वी नॉट, ठीक है, वी नॉट अपॉन वी आई, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, तो आर एफ अपॉन आर। ठीक, अब देखिए ये जो हम लोग यहाँ से अगर बात करेंगे, यहाँ से वी नॉट निकालने के, ठीक है, यहाँ पे सॉरी माइनस में होता है क्योंकि ओपैम्प माइनस आर एफ अपॉन आर, ठीक है, तो यहाँ से जब वी नॉट की बात करेंगे तो यहाँ से क्या लिखेंगे, आर एफ माइनस आर एफ इंटू वी आई अपॉन आर, ये लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, तो माइनस आर एफ इंटू वी आई अपॉन आर लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से हम लोग देखे हैं कि वी नॉट को अगर और आगे निकालते हैं तो माइनस आर एफ इंटू वी आई, और आर का वैल्यू यहाँ कितना है, तो 4R, आर का वैल्यू कितना है, 4R है। अब क्या है कि हम लोग जानते हैं कि आर एफ जो होता है वो लगभग इक्वल टू होता है आर के, ठीक है, तो यहाँ से जब आर एफ आर के इक्वल टू होगा तो ये दोनों कट जाएगा, कटेगा, मतलब कि यहाँ पे जो आपका आएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा आपको, तो वी नॉट इक्वल टू माइनस वी आई अपॉन 4, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस वी आई अपॉन 4, और यहाँ पे देखिए वी आई क्या मतलब जो इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं, इनपुट वोल्टेज वी रिफरेंस के बराबर, तो वी नॉट का वैल्यू माइनस वी रिफरेंस अपॉन 4 होगा कि नहीं होगा, माइनस वी रिफरेंस अपॉन 4। अब देखिए ये वी नॉट की बात हम कर रहे थे, तो माइनस वी रिफरेंस अपॉन 4। अब देखिए ये हम लोग कर रहे थे किसके लिए, 4R के लिए। अगर कोई बोलता कि नहीं ये ऑन करेंगे हम, D0 को मतलब कि हाई रखेंगे, D0 को क्या रखेंगे 1, और D1 D2 और D3 सारे को क्या रखेंगे 0, तब इस केस में यहाँ पे जो 8R था ये होता, मतलब यहाँ पे हमको क्या आ जाता, 8 आ जाता, मतलब वी नॉट का वैल्यू माइनस वी रिफरेंस अपॉन 8। वैसे ही अगर इसको रखते इसको सबका मतलब फाइनली कहता है कि जो वी नॉट होगा, ये जो वी नॉट होगा वो माइनस वी रिफरेंस अपॉन 2 के पावर n के फॉर्म में होगा, माइनस वी रिफरेंस अपॉन 2 के पावर n के फॉर्म में होगा। अब देखिए जब इतना हम लोग देख चुके हैं, ये देखे कि हम लोग सिंगल का यूज करेंगे तो ऐसे ऐसे निकलेगा, तो अब जो फाइनली इसमें जितने कैरेंट्स मतलब कि यहां से दिए जा रहे हैं, ठीक है, तो ऑल ओवर आउटपुट की बात करेंगे, ऑल ओवर आउटपुट की बात करेंगे अगर हम लोग, तो देखिए क्या होता है, ऑल ओवर आउटपुट के लिए हम लोग आई को फाइंड आउट अगर करते हैं, आई को, तो हम लोग जब ऑल ओवर आउटपुट में आई देखते हैं तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा कि आई नॉट प्लस आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, ये होगा आपके पास है 4। अब देखिए ये जब आएंगे आई का वैल्यू, तो आई नॉट की बात अगर करेगा, आई नॉट की बात करेगा तो क्या हो जाएगा कि जितना वी रिफरेंस होगा अपॉन में 8R होगा कि नहीं होगा, होगा। अब इनटू ये किसके कनेक्शन से आया, चूंकि आई नॉट जब भी आएगा मतलब ये D0 मतलब डेटा बिट इसका जो होगा वो कनेक्ट रहेगा, मतलब D0 कनेक्ट रहेगा, प्लस I1 की बात अगर करेगा तो वी रिफरेंस अपॉन 4R इंटू D1 से कनेक्ट रहेगा तभी, ठीक है, प्लस अगर I2 की बात करेगा, ठीक है, तो I2 की बात करेगा तो वी रिफरेंस अपॉन 2R इंटू D2, ठीक है, प्लस यहां से वी रिफरेंस अपॉन R इंटू D3। देखिए ये जो I का वैल्यू आपको निकलेगा, ठीक है, ये जो I का वैल्यू निकलेगा इसमें क्या होगा कि ये I नॉट निकालेंगे तो वी रिफरेंस अपॉन 8R, मतलब कि ये I नॉट की लिख है, लेकिन किस पे डिपेंड कर रहा है, D0 पे। ये डेटा बिट जब तक हाई नहीं होगा, जैसे हम यहाँ पे अभी देखे थे, इसी को समझाने के लिए, इसी को यहाँ लिखने के लिए कि क्या होगा, नहीं इसको लिखने के लिए ही यहाँ पे जब हम लिख रहे थे तो देखे थे क्या कि जो वी नॉट आ रहा था, ठीक है, ये आ रहा था माइनस वी रिफरेंस अपॉन 8 वाला कॉन्सेप्ट, तो देख रहे थे क्या कि ये तो आ रहा था लेकिन किसके वजह से, तो ये D0 जब तक कनेक्ट नहीं रहेगा नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या हम कर सकते हैं कि यहाँ से I का वैल्यू अगर सब में वी रिफरेंस अपॉन R क्या है, कॉमन है, तो क्या हो जाएगा D0 D0 अपॉन 8 प्लस D1 अपॉन 4 प्लस D2 अपॉन 2 प्लस D3, ये आएंगे आपके। अब देखिए ये आ गया क्या, तो वी रिफरेंस अपॉन R D0 अपॉन 8 D1 by 4 D2 by 2 प्लस D3, इतना आया। तो अब देखिए यहाँ पे
यहाँ ये जो कंपैरेटर है यहाँ इसमें क्या करेंगे कि केवीएल को जब हम लगाते हैं, यहाँ पे जब हम केवीएल लगाते हैं तो क्या होता है कि जो आई का वैल्यू आएगा यहाँ पे, ठीक है, आई का जो वैल्यू आता है ऐसे लिखेंगे 0 माइनस वी आउट, 0 माइनस वी आउट अपॉन आर एफ। तो ये किसका वैल्यू आएगा, तो ये आई का वैल्यू आएगा। नहीं तो हम यहाँ पे आई का वैल्यू पुट अगर करते हैं आई बराबर, तो आई बराबर करेंगे तो माइनस वी आउट अपॉन आर एफ, ये होगा माइनस वी आउट अपॉन आर एफ इक्वल टू वी रिफरेंस अपॉन आर इंटू डी नॉट अपॉन 8 प्लस डी 1 अपॉन 4 डी 2 अपॉन 2 प्लस डी 3। ये आपके पास आ गया। अब इसको सोल्व हम आगे की तरफ करेंगे तो क्या होगा, वी आउट का वैल्यू निकालेंगे। यहां से हम चूंकि हमको वी आउट चाहिए था तो वी आउट की अगर वैल्यू हम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई वी रिफरेंस मल्टीप्लाई माइनस आर एफ, माइनस में हो जाएगा अपॉन आर होगा। अब यहां से क्या हो जाएगा, डी नॉट अपॉन 8 प्लस डी 1 बाई 4 प्लस डी 2 बाई 2 प्लस डी 3, ये होगा। अभी अभी हम लोग देखे थे कि ये जो आर एफ होता है लगभग इक्वल टू किसके होता है, आर के होता है। और जब आर एफ आर के इक्वल टू मतलब ये दोनों कट जाएगा खत्म, तो ये जो फाइनल वी आउट आएगा, फाइनल जो वी आउट आएगा आपका ये आएगा माइनस वी रिफरेंस, क्या आएगा माइनस वी रिफरेंस अपॉन ये माइनस वी रिफरेंस इंटू डी नॉट अपॉन 8 प्लस डी 1 बाई 4 प्लस डी 2 बाई 2 प्लस डी 3। ये आपको क्या आएगा, वी आउट का फाइनल वैल्यू, वी आउट का क्या आएगा फाइनल वैल्यू आएगा यहाँ पे। अब देखिए आपसे सवाल कभी कभी ये पूछ सकता है कि ये तो आपका फाइनल वैल्यू, ये याद रखना और ये प्रूफ करना है आपको। जब भी एग्जाम में आएंगे कि वेटेड रजिस्टर टाइप डीएसी क्या है, सबसे पहले इसका थ्योरी आपको भेज दिया जाएगा द पॉलिटेक्निक के व्हाट्सएप ग्रुप में। ये फिगर है आपके, इसको समझने हैं, उसके बाद कैसे ये फाइंड आउट हुआ, ठीक है, कैसे निकला इसका वो वी आउट जो, नहीं तो माइनस वी रिफरेंस वो डी नॉट अपॉन 8 प्लस डी 1 बाई 4 प्लस डी 2 बाई 2 प्लस डी 3, ये आए आपके क्या, तो ये फाइनल आउटपुट वोल्टेज आपका है। मतलब कि आउटपुट जो आप निकालना चाह रहे थे, हम कल ही बताए थे कि जो भी डिजिटल बिट होंगे, डिजिटल डेटा होंगे, उसको वोल्टेज और करंट के फॉर्म में क्या करेंगे, चेंज करेंगे उसको, ठीक है। अब देखिए कभी कभी देगा आपको क्या कि सबका वैल्यू ऐसे कि D1 अगर दिया ऐसे यहाँ पे कि D1 मतलब कि ऐसे देगा कि अगर ये 0 है, ये 0 D1 1 है, फिर D2 का वैल्यू 0 है, ठीक है, और ये D3 का वैल्यू 1 है, ये वैल्यू दिया। इसको फाइंड आउट करने के लिए तो डायरेक्ट यहाँ पे रख के हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, तो ये जो वी आउट का वैल्यू आएगा वो माइनस वी रिफरेंस तो होगा ही। अब यहाँ से D0 D1 D2 और D3 सबको चेक करेंगे तो D1 का वैल्यू दिया हुआ है, तो D1 के जगह पे 1 रखेंगे तो 1/4 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा D2 0 है, D3 1 तो 1 रख देंगे। मतलब वी आउट का वैल्यू आएगा माइनस वी रिफरेंस अपॉन 5/4। तो ऐसे करके आपको जब आगे आपको क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, ठीक है, तो आप इसको बनाइएगा तो आपको क्या हो जाएगा, इजीली क्या होंगे, बन जाएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग देखे वेटेड रजिस्टर टाइप डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ठीक है। कल हम लोग देखे थे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ठीक है, उसका फर्स्ट टाइप आज देखे। आप लोग को समझ में आया होगा। इसको ध्यान में रखना है कि वी आउट माइनस वी रिफरेंस डी नॉट अपॉन 8 D1/4 D2/2 प्लस D3, और ऐसे करके इसको बनाना है, प्रूफ करके रखना है।